Hallelujah. Praise God. जय मसीह की आप सबको। जय मसीह की। खुदावंद के हुजूर में हम आप सबको सलाम कहते हैं और शुक्रगुजार हैं जो इस वक्त देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे। खुदावंद आज आपको बहुत बरकत देने को है और आप इस बरकत को रिसीव करें, क्योंकि हम आज आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। और किस तरह करेंगे? एग्जाम्पल के साथ। So, हम एक एग्जाम्पल आपके साथ करेंगे और उससे हम सीखेंगे कि किस तरह हम डेली रूटीन से खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। So, अभी आप बताएं कि क्या एग्जाम्पल एक हमारे पास कैंडल है, इसको हम टेबल के नीचे रखेंगे और देखिएगा कि किस तरह की ये रोशनी फैलती है या क्या इस रोशनी से हम हासिल कर सकते हैं। So, अभी हम कमरे की जो लाइट है उसे बंद करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं। Praise God. और जैसा कि आप देखें कि टेबल के नीचे जो कैंडल है उसकी रोशनी कहाँ तक है और उसकी रोशनी हमें क्या फायदा दे रही है या नहीं, क्योंकि कमरा बिल्कुल डार्क है और अंधेरा है और हम कुछ भी देख नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते क्योंकि लाइट अंडर द टेबल है। जिस तरह इस वक्त मैं जो स्वीटी बाजी को नहीं देख सकती और जो कमरे में चीजें हैं उसे भी मैं प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रही, क्योंकि रोशनी जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही। जो रोशनी जो है वो टेबल के नीचे है और रोशनी सिर्फ जो है वो टेबल के नीचे जो चीजें हैं उन तक पहुंच रही है। अब हम जो रोशनी है उसे उसकी जो सही जगह है, उसकी जो प्रॉपर जगह है उस पर रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं अगर हम इस रोशनी को हायर करें, ऊपर लेकर जाएं, तो आप कमरे में भी जो चीजें हैं और आप हमें भी देख सकते हैं, वाज़िया हो रही हैं चीजें। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम खुदा के कलाम में से भी सीखेंगे। इसी तरह हम कलाम में से सीखेंगे। मत्ती की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 14 से लेके 16 वर्स तक हम कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज गॉड। हमने यहाँ पर पढ़ा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो। इस एग्जाम्पल को जो आपके साथ शेयर करने का मकसद है कि जो तुम्हारी रोशनी है वो आदमियों तक पहुंचे, दूसरे लोगों तक पहुंचे। जिस तरह हमने लाइट को टेबल के नीचे रखा था और जो अगर फर्ज करें कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर हम लाइट को जो टेबल के नीचे या पैमाना के नीचे रख दे तो जो कमरे में लोग बैठे उन तक रोशनी जो है वो नहीं पहुंच सकती। तो क्या मकसद है इस रोशनी का और क्या आपकी नजर में कि हम दुनिया के नूर हैं? क्योंकि कलाम कह रहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, क्योंकि हमारा बाप जो रब्बुल फाज है, जो खुदावंदों का खुदा है, वो क्या है? वो नूर है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम फर्जंद हैं उसके। और जैसा हमारा बाप है हम भी वैसे ही हैं। और जब हम दुनिया के नूर हैं तो कलाम में लिखा हुआ है, जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। जो जिस पहाड़ पर नूर है और वो किसी भी दुनिया से छुप नहीं सकता, सबकी पहुंच है, सबको वो नजर आ रहा है कि वहां पे एक पहाड़ है जिसके ऊपर लाइट जल रही है। इसी तरह अगर हम दुनिया के नूर हैं, आप दुनिया के नूर हैं, तो ये नूर आदमियों तक पहुंचना चाहिए। अगर हमारा जो नूर होना, अगर हम अपने गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहे हैं
तो शायद वो नूर हमारे अंदर से डिम होता जा रहा है, क्योंकि गुनाहों ने हमारी रोशनी को क्या कर दिया है, दबा दिया है। तो अगर आज आप इस सिचुएशन में हैं, अगर आज आप इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो आप दुनिया के नूर हैं। आप ये खुशखबरी को जान लें, आप इस खुशखबरी को जान लें। ये एक खुशखबरी है आपके लिए कि आप दुनिया के नूर हैं। नूर में चलना शुरू कर दें, कलाम को पढ़ना शुरू कर दें और अपनी रोशनी लोगों तक पहुंचाएं। अपने नेक कामों को दूसरों पर जाहिर करें, क्योंकि यू आर द लाइट, क्योंकि आप लाइट हैं। क्यों सोनिया? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि तुम्हारा जो नूर है वो आदमियों तक पहुंचे, दूसरों तक पहुंचे। सो इसका मकसद क्या है कि जो बरकत आपके पास है, जो ब्लेसिंग आपके पास है, जो खुदावन ने आपको एक हुनर दिया है, तो वो आप उसको छुपाए नहीं, उस नूर को छुपाए नहीं। अगर आप अच्छे वर्शिपर हैं, अच्छी खुदावन की हमदोस्ताइश करते हैं, तो आप उस हमदोस्ताइश को छुपाए नहीं, शर्माए नहीं, घबराए नहीं, उसको दूसरों तक लेकर जाएं, क्योंकि आपके गाने से दूसरे लोग बरकत पा सकते हैं। अगर आप बाइबल अच्छी रीड कर सकते हैं तो उसको करना शुरू करें, ताकि वो जो बरकत है वो छुपी ना जाए। और अगर आप समझते हैं कि हम अगर अच्छा सब कुछ करते हैं और आप अंडरनीथ अगर अपने कमरे में ही करते रहते, अपने घर में ही करते रहते, उसका नूर जो है वो सिर्फ आप तक और आपके जो घर में है उन तक है। आपको इस नूर को दूसरों तक भी लेकर जाना है। और जब हम ये नूर को दूसरों तक लेकर जाएंगे तो इससे क्या होगा? आखिरी आयत में कितनी खूबसूरत बात है। तो इससे एक फायदा होगा। वो क्या फायदा है वो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की, जो आसमान पर हमारा बाप है, जो रब्बुल फाज है, यहोवा यरी है, जो आसमान पर है, उसकी क्या करें? उसकी तमजीद करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो अजीजों, जब हम खुदावन की तमजीद नहीं करते, जब हम अपना नूर नहीं दिखाते, चमकाते नहीं, तो इससे खुदावन के नाम को किस तरह नहीं जलाल मिल सकता। वो नूर हमने छुपाया हुआ है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हम नूर के फर्जंद हैं। जब वो खुदा नूर है तो हमारे अंदर जो रोशनी, क्यों हम उसे छुपाएं? जब हम उस रोशनी को चमकाएंगे तो इससे खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा, खुदा का नाम ऊंचा होगा, आपके बाप का, हमारे बाप का जो नाम जो है वो ऊंचा होगा, जो आसमान पर है। सो हमें क्या करना है? अपने आसमानी बाप की तमजीद करनी है। जब हम अपने नूर को छुपाएंगे नहीं बल्कि उसे उसकी जगह पर रखेंगे, तो फिर ही दूसरे लोगों को रोशनी मिलेगी। और वो इस रोशनी से दूसरों तक पहुंच सकते हैं। आगे आगे ये रोशनी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तब ही हम खुदावन के काम को, खुदावन के ग्रेट कमीशन को पूरा करेंगे। अब जब तक अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो खुदावन ने जो हमें हुक्म दिया है, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, हम इसी काम के लिए बुलाए गए हैं, हम इसीलिए बनाए गए हैं। Why he had created us, इसीलिए उसने हमें क्रिएट किया है कि हम इस नूर को फैलाने वाले हों। प्रेज गॉड। मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आई है सिस्टर, जिसमें आपने बताया कि आगे आगे नूर फैलेगा। सो एक जब हम एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलाते हैं तो वो ऐसे जैसे बर्थडे होती है तो हम एक कैंडल से ही सब कैंडल्स को जलाते हैं। तो उससे हम हमारे पास जो बरकत है मैं दूसरों तक शेयर करूंगी, फिर वो आगे दूसरों तक चलेगा, तो फिर पूरी दुनिया में नूर फैल जाएगा। आमीन आमीन। तो हमें भी इस तरह ही करना है अजीजों। अगर आपके पास ब्लेसिंग है आप दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अगर तारीकी में तो उसमें भी नूर आ जाए। अगर हम नूर है तो तभी हम दूसरों को नूर तक लेकर जा सकते हैं। अगर हम खुद तारीकी में बैठे तो हम किसी को कैसे नूर नहीं दे सकते। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, यीशु बहुत जल्द आ रहा है, इसलिए जागते रहें और दुआ करते रहें और इस नूर को फैलाते रहें। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आप सबको खुदावंद बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रेज गॉड।